घोस्ट लेडी पार्ट 2। अगर दोस्तों घोस्ट लेडी पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें, वरना कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था गुल्ली पुंगी चाचा को छोड़ने उनके घर जा रहा था और तभी रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है और तभी गुल्ली और पुंगी चाचा गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गुल्ली गाड़ी के आगे जाने लगता है पेट्रोल चेक करने की गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, और पुंगी चाचा वहीं पे खड़े रहते हैं और तभी सामने से एक लाल रंग का पत्थर आता है। वो पत्थर पुंगी चाचा को लगता है और तभी वो पत्थर जाके गुल्ली को भी लगता है। वो पत्थर लगने से ये लोग बेहोश हो जाते हैं और वो पत्थर जिधर से आया था उधर ही जाने लगता है। ये कोई जादुई पत्थर था और ये दोनों उसी जगह पे बेहोश पड़े रहते हैं। लेकिन गुल्ली ने तो गुल्ली को फोन करके बता दिया था कि हम लोग मुसीबत में पड़ने वाले हैं और तुम इस जगह में आ जाओ। और इधर बुल्ली भी उस जगह जाने के लिए तैयार था और वो बिना किसी का परवाह किए उस जगह जाने लगता है। उसे काफी डर लग रहा था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जंगलों से होकर गुजर रहा था, लेकिन ये अपने भाई के लिए और अपने चाचा के लिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार था। वो काफी स्पीड के साथ जा ही रहा होता है कि अचानक सामने गुल्ली की कार खड़ी हुई दिखाई दे देती है और वो तेजी के साथ कार की तरफ जाता है और कार में देखता है तो गुल्ली और पुंगी चाचा नहीं होते हैं। कार के अंदर कोई नहीं होता है, ना ही गुल्ली और ना पुंगी चाचा। और तभी ये साइड में जंगलों की तरफ जाने लगता है क्योंकि जंगलों के बीच से कोई आवाज सुनाई दी थी बुल्ली को। और बुल्ली आगे बढ़ते बढ़ते बहुत अंदर चला आता है जंगलों के बीच और कुछ ही देर बाद जो अपनी आंखों से देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो सामने देखता है कि गुल्ली और पुंगी चाचा एक पिंजड़े में कैद हैं और उस पिंजड़े में कोई दरवाजा भी नहीं है। जो कोई इस पिंजड़े को बंद किया है वही खोल सकता है। और उसके बाद बुल्ली पिंजड़े के पास जाने लगता है और बुल्ली गुल्ली और पुंगी चाचा से पूछता है तुम लोग यहाँ पर कैसे आए, आखिर कौन लाया है तुम लोगों को। और तभी गुल्ली बोलता है मुझे भी नहीं पता है बुल्ली कि हम लोग कैसे इस पिंजड़े में बंद हो गए हैं। हम लोगों को एक चमकता हुआ पत्थर लगा, शायद वो पत्थर जादुई पत्थर था और वो पत्थर लगते ही हम लोग बेहोश हो गए थे और जब होश आया तो इस पिंजड़े में बंद पाए। बुल्ली ये सब बात करते ही रहता है। तभी अचानक गुल्ली कहता है संभल के बुल्ली, अपने पीछे देखो। और तभी बुल्ली जैसे ही पीछे पलटने की कोशिश करता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो वो जो अपनी आंखों से देखता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने सामने दो भूतिया औरतों को देखता है। ये लोग काफी खतरनाक दिख रहे थे। गुल्ली और पुंगी चाचा भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बुल्ली समझ जाता है कि यहाँ से अब हम लोग बच के वापस नहीं जा सकते। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। कुछ ही देर के बाद बुल्ली इधर उधर देखने लगता है। ये लोग दो ही हैं कि और ज्यादा हैं और वो लाल रंग का पत्थर कहाँ है जिसके बारे में गुल्ली और चाचा बोल रहे थे। बुल्ली यही सब सोच रहा होता है और पुंगी चाचा भी सोच रहे थे कि हम कहाँ फंस गए हैं, लेकिन बुल्ली को कुछ नहीं नजर आता है। वहाँ पर और कोई भी पत्थर नहीं था और सिर्फ दो ही चुड़ैल थी और ये लोग काफी खतरनाक लग रही थी और इन लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा था। और तभी बुल्ली कंफर्म करना चाहता था, आगे बढ़ के देखता है कि इन लोगों के पीछे कहीं लाल रंग का पत्थर तो नहीं है, लेकिन वहाँ कोई भी चीज नहीं था। कुछ देर के बाद बुल्ली इधर उधर देख रहा होता है कि वो लाल रंग का पत्थर है तो है कहाँ। फिर बुल्ली देखता है कि ये चुड़ैल पीछे जाने लगते हैं। पता नहीं इन लोगों का क्या इरादा है, अब ये लोग करने क्या वाली हैं। और अचानक पीछे से कुछ आवाज आने लगती है और उन लोगों के पीछे से वो लाल रंग का पत्थर जमीन से निकलने लगता है और ये पत्थर बुल्ली की तरफ आने लगता है कि तभी अचानक दूसरा पत्थर आता है और लाल रंग के पत्थर में टकराता है और दोनों पत्थर वही जमीन पे गिर जाते हैं। लेकिन ये पत्थर मारा किसने, आखिर किसने बुल्ली की जान बचाई। शायद यहाँ सोहन आया है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है। बुल्ली ने बाबा को फोन करके बुला लिया था, लेकिन बाबा इस जगह में ध्यान क्यों लगा रहे हैं। ओ बाबा को इनसे लड़ने का तरीका मालूम है। उस लाल रंग के पत्थर को अगर पानी में डाल देंगे तो वो लोग खत्म हो जाएंगे क्योंकि पत्थर में ही इन लोगों की शक्तियां हैं और वो पत्थर पानी से खत्म हो जाती है। बाबा इधर उधर देखने लगते हैं कि कहीं यहाँ तालाब तो नहीं है और तभी बाबा को साइड में पानी नजर आ जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा तालाब होता है। बाबा उस तालाब को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाबा के पास पहले ही तो जादू की शक्तियाँ हैं। बाबा अपनी जादू की शक्तियों से ही उस पत्थर को पानी में डाल देंगे। बाबा को उस पत्थर को छूना भी नहीं होगा क्योंकि अगर बाबा भी उस पत्थर को छू देंगे तो बाबा भी बेहोश हो जाएंगे। और तभी बाबा एक जादू करते हैं और वो पत्थर बाबा के पास आ जाता है और तभी कुछ देर बाद बाबा अपनी जादू की शक्तियों से उस लाल रंग के पत्थर को पानी की तरफ फेंक देते हैं और वो पत्थर कुछ ही देर में पानी की तरफ जाने लगता है और जाकर पानी में गिर जाता है। जैसे ही ये पत्थर पानी के अंदर जाता है और उधर ये चुड़ैल धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगती हैं। इन लोगों की शक्तियाँ भी खत्म होने लगती हैं। अब ये लोग कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे।
बुल्ली ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बुल्ली सोचता है चलो अब हम लोग तो बच गए, बाबा तो बहुत अच्छे टाइम पे आ गए, बाबा ने हम लोगों को बचा लिया। बुल्ली इधर उधर देख ही रहा होता है कि जब वो पीछे देखता है तो पिछला उन लोगों के ऊपर से निकल जाता है। पिछला अब गायब हो चुका है, सारे लोग अब बच चुके हैं। दोस्तों ऐसी ही कहानी देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के, और जैसे ही बुल्ली की कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।